नमस्कार। स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में, जहां उन खबरों का टेस्ट लेंगे, उन खबरों का परीक्षण करेंगे जो आप तक पहुंचनी चाहिए और आप तक पहुंचना जरूरी भी है। किसी राज्य का कर्तव्य क्या होता है? अगर राज्य सरकार की बात करें तो उसका कर्तव्य क्या होता है कि वो अपने लोगों को सुरक्षा दे सके, वहां के लोग सुरक्षित रह सकें। अगर सरकार वहां के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाती है तो समझिए सरकार नाकाम है, सरकार फेल है। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनकी अस्मिता को भीड़ ने तार तार कर दिया, उनकी बिना कपड़ों के सड़क पर परेड कराई गई, उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। ये सब हुआ लेकिन सरकार को कोई होश नहीं आया। जब मणिपुर का ये वीडियो वायरल हुआ तब हल्ला मचना शुरू हुआ। वो भी बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया तब केंद्र सरकार को होश आया कि देश के एक राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मजबूरन प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री की तरफ से वो बयान सामने आया जिसकी उम्मीद नहीं थी। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में मणिपुर से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में हुई घटनाओं का जिक्र किया जिससे राजनीति की बू आ रही थी। उसके बाद से ही बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से तरह तरह के बयान सामने आने लगे कि मणिपुर छोड़ो, पहले ये बताओ कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। देखकर ये नहीं समझ आ रहा था कि कैसे इतने गंभीर मुद्दे पर राजनीति हो सकती है। टीवी डिबेट की बात कर लें, फिर चाहे सोशल मीडिया की बात कर लें, लगभग हर जगह बीजेपी के प्रवक्ता बंगाल में ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ, फला जगह ये हुआ, बस यही करते सुने गए। चाहे मंत्री हो या नेता इस मुद्दे पर राजनीति करते नजर आए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का तो क्या ही कहें, उन्हें तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था या फिर केंद्र को चाहिए था कि राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दें, क्योंकि शायद इससे ज्यादा किसी राज्य में स्थिति खराब नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में जो हुआ और जो होता आ रहा है वो आज का या एक दिन का मामला नहीं है, बल्कि लंबे समय से मामला चल रहा है। मणिपुर में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। दरअसल मणिपुर में 2 समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जिसमें मैते और कुकी नाम के 2 समुदाय हैं। मैते वो हैं जो मैदानी इलाकों यानी घाटी में रहते हैं और कुकी वो हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। दरअसल मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार से मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए कहा था, जिसके बाद कुकी समुदाय की ओर से 3 मई को निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान ये हिंसा अचानक भड़की थी। इस बीच कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। राज्य में तब से ही हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल राज्य के मैती समाज की मांग है कि उन्हें भी कुकी समुदाय की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा दिया जाए, जिसका विरोध कुकी समाज कर रहा है। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर का राज्य है, जहां की आबादी लगभग 33 लाख है। वहीं लगभग 53% मैती समुदाय के लोग रहते हैं और 43% में कुकी और नगा जनजाति के लोग शामिल हैं। मैती समुदाय के लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में बसने का अधिकार नहीं है। संख्या ज्यादा होने के बाद भी मैती समुदाय घाटी में ही रह सकता है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से काफी कम है। दरअसल कुकी समुदाय का मानना है कि अगर मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनको पहाड़ी क्षेत्रों में बसने का अधिकार मिल जाएगा। मैती वैसे भी राजनीतिक रूप से मजबूत है। बता दें 60 सदस्यों के विधानसभा में 40 मैती समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विधायक हैं, तो वहीं 20 कुकी और नगा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विधायक हैं। अब आते हैं कि आखिर ये गृह युद्ध की स्थिति बनी क्यों, वो रुक क्यों नहीं रही है। इसे ही राजनीतिक विफलता कहते हैं। लगातार हिंसाग्रस्त मणिपुर के लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री राज्य का दौरा करें, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर नहीं गए। वहीं मणिपुर में महिलाओं के साथ 4 मई को जो घटना होती है, सरकार सोती रहती है। सरकार और कानून व्यवस्था का फेलियर इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्मादी भीड़ ने कैसे पुलिस के हाथ से महिलाओं को छीन लिया और इस तरह की हिंसा को अंजाम दे दिया। सरकार का इंटेलिजेंस फेल हो गया। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल होता है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है, वैसे ही सरकार और वहां की पुलिस एक्टिव हो जाती है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। 2 महीने से ज्यादा समय से किसी राज्य में ये स्थिति बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते हैं। वीडियो वायरल होने से पहले तक एक बार भी उनका बयान सामने नहीं आया।
इस घटना के बाद उन्होंने कहा कि देश की बेइज्जती हो रही है। तो सवाल ये है कि इस बेइज्जती का जिम्मेदार कौन है? इस बेइज्जती को रोकने की जिम्मेदारी किसके पास है? सेना, पुलिस, पैसा, संसाधन सब जब आपके पास है तो हिंसा भी आपको ही रोकनी होगी। लेकिन चाहे केंद्र हो या फिर राज्य की सरकार, मणिपुर मामले में पूरी तरह से दोनों फेल नजर आई हैं। वहीं सबसे ज्यादा शर्मनाक रहे राजनीतिक बयान, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने मणिपुर हिंसा पर फोकस न करके अन्य राज्यों की घटनाओं पर बहस शुरू कर दी। ताजा बयान तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का ही आ गया है, जिसमें उन्होंने मणिपुर हिंसा के लिए 2017 तक के यूपीए कार्यकाल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि मणिपुर में हुई जाति हिंसा का कारण पिछली सरकार की दोषपूर्ण नीतियां हैं। अब आप खुद गंभीरता को समझ सकते हैं कि कैसे अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए दूसरे पर दोष डाले जाते हैं। कैसे हम अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते तो दूसरों पर दोष डालते हैं। खैर, मणिपुर हिंसा की आग अब पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी फैलती जा रही है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। बयान देकर अपनी जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता है। रात इंदौरी की वो गजल है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जातीय मकान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, ऐसे जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।